धर्म, भक्ति और आस्था की राह पर साथ चलने के लिए वेद मंत्रा चैनल को चुनें और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। बोले परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोले श्री रामचरितमानस भगवान की जय। जय जय सीताराम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अपने दिल की बात, मन की बात कुछ शेयर करना चाहता हूँ। और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आज समाज में जो किसी भी प्रकार का निगेटिव चीज़ फैल रही है, लोगों के अंदर जो भी दुर्भावना या धर्म के प्रति अविश्वास फैल रहा है, उसको सिर्फ जगाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग समय निकाल के, अमूल्य समय अपना निकाल के थोड़ा सा सुनिए और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट एपिसोड में कुछ विशेष बताने की कोशिश करूँगा। आज ये हमारा पहला एपिसोड है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आज किसी भी परिवार में आप ध्यान दो, हर घर में कुछ न कुछ लोग किसी न किसी रूप में परेशान हैं। हर कोई पीड़ित है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी लोग उसकी ओर नहीं अग्रसर होते हैं। आज हमारे किसी भी ब्राह्मण हो, किसी भी जात का हो, कोई भी हो, हर कोई किसी न किसी संत की बात, किसी न किसी गुरु की बात सुनता है, लेकिन पर अमल नहीं कर पाता है। हर घर में रामायण है, गीता है, हर चीज अच्छी से अच्छी पुस्तकें घर में पढ़ी हैं। लोग भटकते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी ओझा के पास जाते हैं। कोई कहेगा हमारा बेटा तरक्की नहीं कर पा रहा, गुरु जी को आशीर्वाद दे दीजिए। कहीं कोई मंदिर में भागता है, कहीं कहीं भागता है, लेकिन वो सब कुछ आपके घर में मौजूद है। आप उस पर केयर करो, आप उस पर ध्यान दो। इस संसार में जीना है तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है। और भगवान राम के परम भक्त, उनके परम प्रिय पवन सुत हनुमान जी हैं। जय बजरंगबली। अब बिना उनकी कृपा का कुछ भी काम करना संभव नहीं है। आप हनुमान चालीसा तो हर कोई पढ़ता होगा, आप भी पढ़े होंगे। उसमें लिखा है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। यानी कि हनुमान जी की, उनके दरवाजे के रक्षक हैं, वॉचमैन। जैसे हमारे आपके घर में वॉचमैन होता है, बिना आप उसे एंट्री किए घर फ्लैट के अंदर नहीं जा सकते। तो ये तो भगवान का धाम है, भगवान राम की कृपा है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी है हनुमान जी। कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। और हनुमान जी तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि अपने मन में भगवान श्री राम को बसाइए, हनुमान जी का भजन करिए। जब हनुमान जी का भजन करेंगे तो माता जानकी यानी जगत जननी माँ जगदम्बा माँ सीता की कृपा प्राप्त होगी। और स्वयं हनुमान जी शंकर शिव महादेव के अवतार हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो माता जानकी प्रसन्न होती है, प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं। और जब प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं तो समस्त लोग, तीनों लोकों में आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। हनुमान जी एक ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, हम तो उनकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। प्रभु श्री राम बहुत दयालु है। एक छोटे से, उनको सिर्फ मन के, आपके मन का भाव चाहिए। आप अपने मन को उनको समर्पित करिए। आपके मन में क्या है, सारे
बुरे चीज, सारे नेगेटिव चीज आप निकाल के देखो। आप नित्य नियमित प्रतिदिन, मैं कहता हूं आप 7 बार मत पढ़ो, एक नियम बना लो, एक टाइम बना लीजिए, सिर्फ 3 बार हनुमान चालीसा का अच्छे से दिल से उनका श्रवण करें। कहते हैं ना कि हनुमान जी का ऐसे हमारे देवता हैं कि वो किसी भी समय, किसी भी क्षण, किसी भी संकट में उनको किसी प्रकार के वाहन की जरूरत नहीं है, वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान जी परम दयालु हैं। और सबसे बड़ी बात, जो जिसके मुख से राम नाम निकला कि हनुमान जी तक वो आवाज पहुंच जाती है। ये आप लोग कभी मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पर राम 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 कर रहा हूँ, तो हनुमान जी कहाँ खाली है हमारे राम राम सुनने को। हनुमान जी को आशीर्वाद है भगवान रामचंद्र जी ने दिया है कि जी एक बार में अगर हजारों जगह, लाखों जगह एक साथ भी मेरे नाम का कीर्तन होगा तो आप सब जगह पहुंचोगे। ऐसी आशीर्वाद भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को दिया है। आप प्रयास करके देख लो, कभी भी किसी प्रमाण में देख लो, कहीं भी चाहते हो प्रमाण करने के लिए चाहिए तो आप परीक्षा ले सकते हो। हनुमान जी आपको सब जगह मिलेंगे। और चाहिए क्या? अगर हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो जा रही है, नासय रोग हरे सब पीड़ा, कहते हैं ना, रोग है, पीड़ा है, आपकी पीड़ा को दूर करते हैं। नासय रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और एक सबसे बड़ी चीज बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, यानी कि मन से, वचन से, कर्म से हम चतुराई त्याग दें। कि हम किसी बैठे हैं, माला जप रहे हैं, कोई 10 मेहमान आए हैं, बैठ के माला जप रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं मैं बहुत बड़ा तपस्वी है, माला जप रहा हूँ, ये चतुराई है, दिखाना। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, भजत यानी कि तुरंत, भजत राम करी है, कृपा करी है रघुराई। इसलिए कहते हैं कि ये वचन शंकर जी ने माता पार्वती से कहा है। ये जो मैंने आपको बताया, ये वचन शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा है कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। यानी कि भगवान रामचंद्र जी तुरंत कृपा करेंगे अगर आप सच्चे भाव से, सच्चे दिल से आप उनकी आराधना करना चालू कर दीजिए। लोग मंगलवार की व्रत रहते हैं, क्यों रहते हैं? मंगलवार का दिन हनुमान जी के लिए भी है, माता जानकी के लिए भी है, श्री रामचंद्र जी के लिए भी है। मंगल यानी कि हर आपके जीवन में मंगल हो, इसलिए लोग मंगल का व्रत रखते हैं। तो मंगलवार का व्रत आदमी कोई भी हो, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, हर किसी को रहना चाहिए। जितने भी व्रत हैं सप्ताह में, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इसमें सबसे उत्तम मंगलवार का व्रत होता है। मंगलवार को भगवान राम का जन्म हुआ है, मंगलवार को हनुमान जी का जन्म हुआ है। जितने भी मंगल हुए हैं वे सब मंगल को ही हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि कम से कम मंगलवार का व्रत एक बार रहना चालू करिए। गिन के 11 मंगलवार रहिए, गिन के 21 मंगलवार रहिए, एक बार अपनाइए। हनुमान जी को करीब बुलाने का सबसे बढ़िया और सबसे सरल तरीका है, आप मंगलवार का व्रत उपवास चालू करिए, फास्ट। क्या करना क्या है, हनुमान जी फल खाते थे, अब फल खाइए, आप जितना खाइए। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना नहीं, ऑफिस नहीं जाना है, अपना खेती का काम नहीं करना है, घर का काम नहीं करना, दुकान नहीं जाना, सब जगह जाइए। क्योंकि मंगलवार को व्रत रखिए और सिर्फ एक मंत्र आप मन में जपते रहे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, इस मंत्र को जाप अंतर निरंतर करते रहिए। आप 7 मंगलवार इस मंत्र का जाप करके 7 मंगलवार, 11 मंगलवार व्रत रह लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हनुमान जी क्या हैं, उनकी कृपा क्या है। इसी के साथ मैं आपको अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ विशेष चीज आप लोगों को बताने की कृपा करूंगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। जय जय सीताराम, जय श्री